आइए चलते हैं हरिद्वार हर की पैड़ी के अध्यक्ष व्यापार मंडल के सर्वेश्वर मूर्ति भट्ट जी से भी जानेंगे। जैसे किसान आंदोलन कल गणतंत्र दिवस पर उपद्रव हुआ, क्या कहना है, क्या कहना है भाई साहब? बहुत दुखद घटना है। जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है 26 जनवरी, उस दिन जिस प्रकार से किसानों द्वारा ये जो कार्य किया गया, ये कार्य किसान नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से वो किसान नहीं थे जिन्होंने ऐसा कार्य करा। ये कोई बाहरी तत्व था किसानों के साथ मिलकर जिन्होंने ऐसी कार्रवाई करी है। हमारे लाल किले पर चढ़कर उन्होंने जो तिरंगे का अपमान किया है, वहाँ पे अपने तिरंगे फहराए और पुलिस के साथ उन्होंने मारपीट करी। ये कतई कहीं से भी किसान नहीं हो सकते। ये हमारे देश का अन्नदाता नहीं है। हमारा अन्नदाता ऐसा काम कर ही नहीं सकता। तो मेरा कहना तो ये है कि ये लोग जो भी हैं, इनकी पहचान होनी चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए। देखिए, किसान आंदोलन को लेके काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ इसको। आंदोलन शुरू से ही किसानों के हाथ में था ही नहीं। किसानों को बरगला के जो विपक्ष के कुछ नेता हैं, उनकी गलत मानसिकता है, ये पूरा आंदोलन उन्हीं के हाथों में था, जिसका परिणाम 26 जनवरी पे सारे देश ने देखा, सारी दुनिया ने देखा। जहाँ 26 जनवरी को हमारे शक्ति, हमारा साहस, हमारे शौर्य विदेशी मीडिया में छाए रहते थे, वहाँ केवल किसान आंदोलन। इस आंदोलन का मकसद और जो 26 जनवरी पे जो दंगा हुआ, इसका मकसद ही था देश को बदनाम करना, देश की सरकार को बदनाम करना। तो उसी को लेके था। अगर ये किसान आंदोलन होता तो जितनी सरकार ने प्रयास करे, जितनी वार्ताएं हुई है, तो इसमें कुछ ना कुछ हल निकलता। लेकिन वो तो एक ही चीज ठाने बैठे थे कि हमें बस किसान कानून को वापस लिया जाए। वो चर्चा नहीं करना चाहते थे इस बात पर कि इसमें किसानों का फायदा है या इसमें किसानों का नुकसान है। अगर किसान वाकई अगर इस बिल को लेकर चिंतित होता तो वैसे नफे नुकसान पर बहस करता, बातचीत करता। जैसा कि सरकार ने कहा भी था कि भाई आपको जहाँ पर आपत्ति है आप वहाँ आपत्ति बताइए। केवल कुछ किसानों के लिए पूरे देश में काफी सुधार की प्रक्रिया जो लागू हो रही है, उसको तो रोका तो नहीं जा सकता। अब कब तक आप उन्हीं ढर्रों पर चलते रहेंगे? अगर किसान कानून ये बेकार है तो पुराने कानून कौन से अच्छे थे? अगर अच्छे थे तो इतने किसान हर साल आत्महत्या क्यों करते थे? तो महाजनों के, साहूकार के चंगुल में फंसते थे। बाढ़ का नुकसान, सूखे का नुकसान सारा किसान झेलता था। अगर प्रावधान अगर इसमें ये दे रहे हैं कि भाई जो नुकसान होगा वो पूछेंगे। जिस प्रकार दिल्ली में कल जो घटना हुई उसके विषय में क्या है कहना? जी भाई साहब, जिस प्रकार कल गणतंत्र दिवस परेड, ट्रैक्टर परेड के दौरान हुए विवादित, क्या कहना है आपका? भाई साहब, किसान तो ऐसा रूप कभी किसानों का देखा नहीं है। किसान तो अन्नदाता है और परिवारों में किसान अन्न पहुंचाता है, सबको रोटी देता है। लेकिन किसानों की आड़ में जो उपद्रव फैलाया गया, इन्हीं उपद्रवियों ने जो ये दंगा किया, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। ये बहुत निंदनीय उन्होंने कार्य किया है। लेकिन किसान की पीड़ा को सरकार को भी समझना चाहिए था। काफ़ी दिनों से किसान वहाँ बैठे रहे, ठंड बहुत पड़ रही थी, परेशान हैं। लेकिन वो किन्हीं लोगों पर अगर ऐसा हुआ तो गलत हुआ। किसान को इस तरह से किसानों की आड़ में उपद्रव को कुछ नहीं करना चाहिए था। किसान ने ऐसा किया हुआ, हमें विश्वास नहीं हो रहा कि किसानों ने ऐसा किया होगा। अगर किया है तो गलत किया है। लेकिन एक लिमिट होती है हर चीज़ की, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। किसान भी वहाँ बैठे बैठे परेशान हो रहे हैं, उनकी सुननी चाहिए। ये भारत है, स्वतंत्र राज्य है, इसमें सबको अपनी बात, अपने अधिकार कहने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। उनकी बात भी सरकार को सुननी चाहिए। धन्यवाद। मोदी जी हैं, वही मैं उसी पॉइंट पर जा रहा हूँ। नरेंद्र मोदी हैं और उन्होंने देश के लिए जितना करा, इतना जब से देश आज़ाद हुआ है इतना अच्छा किसी ने काम अब तक किया ही नहीं है। और किसान जो है वो अपने विवेक से भटके हुए हैं, अपने रास्ते से भटके हुए हैं। उनको संज्ञान ही नहीं है क्या उचित है क्या अनुचित है। कुछ लोग जो देशद्रोही हैं वो ही किसानों को भटका रहे हैं और किसान उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। और मैं